दोस्तों मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। वसई विरार को दिल दहला देने वाली जो घटना हुई बीती रात, जिसमें शुभम मिश्रा नामक व्यक्ति की पत्थरों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। दरअसल हमें पता चला है कि उन्होंने लास्ट मैसेज जावेद अंसारी भाई को किया था। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ मैसेज था, क्यों किया था और क्या कुछ कारण था इस हत्या के पीछे। सर क्या मैसेज था, क्या कारण था इस हत्या के पीछे? बाबा ने कल रात को 11 बजे मुझे मैसेज किया था कि मैं रोशन सिंह को मारने जा रहा हूँ। तो रोशन सिंह का उसका पुराना विवाद भी था और दोस्त यार भी थे वो। उसके बाद में रोशन सिंह और ये सब साथ में एक निजी बार में निदिशा बार अशोक रोड पे वहां बैठ के इन्होंने शराब वगैरह पी और बाबा के साथ में जो लोग थे उनको रोशन ने अपने दिमाग से उनको वहां से हटा दिया। फिर रोशन ने ये कहा कि हमें कोई बुला रहा है, ट्विंकल मिश्रा नामक एक आदमी है, हम उससे मिलने जाएंगे। और रोशन अपने ही एक ऑटो चालक को बुलाता है और बाबा को, और बाबा के साथ में एक ही आदमी रहता है अंकित पांडे करके। उसको ये लोग नाला सुपारा वेस्ट लेके जाते हैं और जैसे वेस्ट में जाते हैं रिक्शा लगाते हैं और ये रोशन सिंह कहता है कि मैं सिगरेट पी के आता हूँ। जैसे ये सिगरेट पीने जाता है 8 से 10 जन बाइक लेके आके शिवम पर जानलेवा हमला कर देते हैं। उसमें मेन जगन और भिक्षु का नाम बताया जा रहा है। जगन और भिक्षु जो हैं वो क्यों इनसे खुन्नस खाते थे, क्यों इनसे झगड़ा करते थे, क्या कुछ कारण? जगन और भिक्षु है, इन लोगों का यहाँ पे रैकेट है। लालू, भावेश चौहान, अजय मिश्रा, ये लोगों का यहाँ पे बड़ा ड्रग्स का कारोबार है जिसके खिलाफ बाबा आवाज उठाता था। हम लोग हमेशा आवाज उठाते हैं और 1 महीने पहले अचोले रोड बोरी कॉलोनी मस्जिद के पास में भी इनका वाद विवाद हुआ था और उसमें केस ऑफ क्रॉस केस भी हुआ था इनके ऊपर। उसके बाद उन्होंने अचोले पुलिस स्टेशन में आके इसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, फिर भी अचोले पुलिस स्टेशन ने इनके खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन लिया नहीं। और ये जो जगन भिक्षु है ये एक बड़े क्रिमिनल हैं और ये इनकी गैंग को तड़ीपार किया गया था। तड़ीपार करने के बाद में भी ये लोग किसी को भी मारते हैं, कुछ भी करते हैं। इससे पहले भी जगन ने और अजय मिश्रा ने 2016 में एक राकेश यादव करके नामक आदमी था, उसको भी दिन दहाड़े इसी तरह चाकू से मार दिया था। क्या कुछ कारण था? जो उनका दोस्त था जिसको शुभम मिश्रा मारने ही जा रहा था, फिर उसके साथ ही एक रिक्शे में बैठ के दूसरी जगह तिवारी से मिलने जाना, क्या कुछ कारण था? क्यों ऐसा विश्वास हो गया, क्यों ये सब घटना हुई? रोशन पुराना दोस्त है, दोस्ती के हिसाब से वो उसके पास से चला गया, इसने विश्वास में लिया और विश्वास में लेने के बाद में इसने वहां पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी। जैसे ये यहाँ से रिक्शे से निकला है, इसने वहां के लोगों को अलर्ट कर दिया था कि मैं ऐसे ऐसे रिक्शे में लेके आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे रिक्शा लगाऊंगा और आप लोग आके अटैक कर देना। तो इनके प्लानिंग के मुताबिक उसके ऊपर अटैक हुआ और रोशन सिंह उसको लगने के बाद में महानगर पालिका का ईस्ट में जो ऑफिस है, जो हॉस्पिटल है, वहां ले जाते हैं। वहां लेके जाने की क्या जरूरत है? पीछे त्रिवेणी हॉस्पिटल है, सामने सीमा हॉस्पिटल है, नाला सुपारा वेस्ट में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है। ये रोशन सिंह है, उसका पूरी प्लानिंग थी शुभम मिश्रा को जान से मारने की। कहीं से भी वो बच ना पाए, उसकी पूरी प्लानिंग थी। हाँ, इसी तरीके से उसने ये कृत्य किया और उसको निर्मम हत्या करवा दी गई। पुलिस प्रशासन का क्या कुछ रोल है इस समय? क्या कार्रवाई कर रही है या फिर 2 जन 3 जन को अरेस्ट करके मामला दबा रही है, गैंग वॉर का रूप नहीं दे रही है? नहीं, गैंग वॉर का मतलब है ही नहीं इसके अंदर। ये सिर्फ इनका जो अवैध धंधा है, जैसे मैंने आपको बताया, चरस, गांजा, एमडी, बस यही है कि इसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो ये उसकी आवाज दबा देंगे। आपको लगातार शुभम मिश्रा मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, आप उसका रिस्पांस नहीं कर रहे थे, क्या कुछ कारण था? क्या वो भी कुछ इसी रास्ते पे जा रहा था क्योंकि उन पे भी गुनाह दाखिल हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके ऊपर गुनाह नहीं दाखिल हुआ है। वो मेरे भाई जैसा था, वो कभी कभी मुझे परेशान करता था, मैं किसी चीज से नाराज था उससे, इस वजह से उसका फोन नहीं उठा रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसके फोन नहीं उठाने के पीछे इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, नहीं तो मैं उसका हमेशा फोन उठाता था और मैं बात करता था। पुलिस प्रशासन से क्या मांगे? पुलिस प्रशासन से ये मेरी मांग है, जो भी इसके पीछे आरोपी है उन्हें, और इसके पीछे जो भी षड्यंत्र के पीछे सब हैं, सबको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने के बाद में इन पे कठोर कार्रवाई की जाए, ना कि केवल 302 में इनको अंदर डाल के छोड़ दिया जाए। इनके ऊपर एमपीडी या मकोका जैसी कार्रवाई की जाए ताकि इससे आगे ये लोग कोई भी कांड करने से डरे। जो ये ग्रुप है, जो आपने बताया कि ये ग्रुप है जो नशीली चीजों का पदार्थ करती है, जो बिक्री करती है, इन पे कार्रवाई नहीं होती है और फिर भी ऐसे ऐसे बड़े मैटर होते हैं और पुलिस दबा दी जाती है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? इस मैटर को भी दबा दी गई तो आपकी तरफ से या फिर और लोगों की तरफ से क्या कुछ होने वाला है? नहीं, ये मैटर तो दबने जैसा है भी नहीं। और अभी जो हमारे नए सीपी साहब आए, निकेत कौशिक साहब, मुझे नहीं लगता है कि उनके नेतृत्व में ये मैटर दबा दिया जाएगा। और हम उनके निर्देशन में ये चीज लाएंगे, दाते साहब के निर्देशन में ये चीज लाएंगे कि इस मैटर को ना दबाया जाए, और ये मैटर दबने वाला है नहीं और ना हम इसको दबने देंगे।